जनगणना में एक एक स्टेप पढ़ेंगे। जैसे आज पढ़ेंगे किसका आंकड़ा, जनसंख्या का आंकड़ा। तो 2011 के अनुसार ये पूरी जनगणना किसकी है, 2011 की। तो मैं बार बार बोलूंगा 2011 के, तो ये सारे आंकड़े किसके हैं, 2011 के। तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। कितनी थी, याद रखना। इस आंकड़े को जरूर याद रखना, आंकड़ों का ही खेल है किसके अंदर, जनगणना के अंदर। अगर मैं मिलियन में बोलूं तो 1210 मिलियन, या बिलियन में बोलूं 1.21 बिलियन, है ना। लेकिन आप लोग को इसी को याद रखना, करोड़ को, जो कि कुल विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5%। याद रखना, याद रखना। भारत की अगर मैं बात करूं जनसंख्या के मामले में, तो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान द्वारा, क्या, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान के बाद 7वां स्थान किसका है, भारत का है। याद रखना, यानी कि इन सभी की जनसंख्या मिलाकर तब किसका है, भारत, है ना। इन सभी की मिलाकर कौन है आगे, इन सभी की मिला दी जाए तब भारत क्या है, एक है। याद रखना, है ना। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एक टॉपिक में आगे भी कराऊंगा इसके बाद ही। तो जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 की तुलना करेंगे हम 2011 से। तो 2001 की तुलना में भारत की जो जनसंख्या बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी, 70.64%। इन आंकड़ों पर, परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान रखना है। या फिर अगर मैं बात करूं किसमें, संख्या में, तो 18.1 करोड़। भारत की बात करो, मेल, भारत में मेल कितने प्रतिशत है, 51.5%, जबकि फीमेल कितनी, 48.5%। ये आंकड़ा जरूर याद रखना, यानी कि मेल की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या भारत में क्या है, 2011 के अनुसार कम है। मेल की अगर मैं संख्या की बात करूं तो कितना है, 62.3 करोड़, और जबकि फीमेल की अगर बात करूं संख्या में, तो कितनी है, 58.7 करोड़ है। लेकिन आप लोग परसेंटेज को ज्यादा आगे देना। इसके अलावा मैंने आंकड़ा केवल यूपी का इसलिए लिखा है क्योंकि यूपी कांस्टेबल में या यूपी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या स्टेट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, यूपी में, है ना। भारत में सबसे कम जनसंख्या अगर मैं बात करूं स्टेट में, तो किसकी है, सिक्किम की है। भारत में सबसे ज्यादा अगर मैं किसकी जनसंख्या की बात करूं, कहां पर, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में, तो किसकी है, दिल्ली की। इसके अलावा भारत में सबसे कम यूटी की अगर जनसंख्या की बात करूं, सबसे कम यूटी, किस यूटी में जनसंख्या सबसे कम है, तो लक्षद्वीप में। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने, जो कि कहां पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अलावा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, है ना भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, आपको ही पता है भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण में। कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में, तो 68.7%। जबकि शहरी जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो कितनी, 31.3%। याद रखना, मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं जो केवल परसेंटेज के ऊपर है ना। आंकड़े पहली बात तो याद नहीं होते, और आंकड़े किताब में अच्छे लगते हैं, है ना, कंपटीशन में इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, याद रखना। फिर भी आप लोग इस परसेंटेज को लेकर चलना। जनसंख्या की हम लोगों ने बात कर ली, जनसंख्या के जितने आंकड़े बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे हम लोगों ने बात कर लिए जनसंख्या से संबंधित। इसके अलावा दूसरा टॉपिक क्या है, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व। पहली बार जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, कितने, प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जन घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं जन घनत्व। तो औसत की बात कर ले, भारत का औसत जन घनत्व कितना है, तो याद रखना कितना है, 382, यानी कि 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में भारत में रहते हैं। औसत की याद रखना, यानी कि पूरे भारत की निकाली। अब एक एक करके प्रत्येक राज्य की। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर मिलेगा आपको, तो बिहार में मिलेगा। याद रखना, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। मात्र 17 लोग रहते हैं एक प्रति क्षेत्रफल में, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यूटी, किस यूटी में मिलेगा, सबसे ज्यादा भीड़ आपको कहाँ मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको किस यूटी में मिलेगा, तो अंडमान निकोबार में, यानी कि सबसे कम लोग रहते हैं कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जिले की बात कर लूं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो याद रखना नॉर्थ दिल्ली का है, यानी कि उत्तरी दिल्ली का है। इसके अलावा भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात कैसे के बोलते हैं, जनसंख्या लिंगानुपात। लिंगानुपात की परिभाषा क्या होती है, इस फॉर्मूले को याद रखना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी है, तो याद रखना, है ना।
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। औसत की बात करूं तो भारत का औसत लिंगानुपात किसका? भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 943। 2011 में कितना था? 943। जबकि 2001 में कितना था? तो 933। तो कितना बढ़ा? 2001 से जब तुलना करेंगे किसकी लिंगानुपात की, तो कितना बढ़ा? 10 प्लस में गया। तो ये अच्छी बात है कि महिलाओं की संख्या क्या हुई है? पहले की तुलना में बढ़ी है ना। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला यूटी, यूटी बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, कौन है? पुडुचेरी। जबकि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर यूटी बात करूं तो कौन है? दमन द्वीप। याद रखना 2020 में दादर नागर हवेली दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया था, लेकिन आप लोग ऑप्शन में जब भी आएगा कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो आप दमन द्वीप को ही लगाना है ना। ये मत कहना कि इसे दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया है? मर्ज। तो पहले की बात अलग है, अब की बात, क्योंकि आंकड़े पहले के चलते आ रहे हैं। 2021 में जब ये प्रश्न आएगा तब आंकड़े चेंज हो जाएंगे, तब आप लगा सकते हो, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो माहे किसका हिस्सा है? पुडुचेरी का। इसके अलावा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दमन है। याद रखना है ना। इससे पहले एक नोट और मैं लिखा देता हूँ। 2011 में शिशु लिंगानुपात मतलब बालक और बालिकाओं की बात करते हैं। 2011 में जो शिशु लिंगानुपात था वो कितना था? 919 था। कितना था? 919। जबकि 2001 में कितना था? 927। इसका मतलब संख्या घटी, यानी कि बालिकाओं की संख्या क्या हुई है? 2001 की तुलना में घटी, क्योंकि 27 यहाँ था, यहाँ पर 19 है, तो क्या हुई है? कम हुई है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात थी। अब पता नहीं आगे जब क्या आएगा, 2011 की जनगणना के आंकड़े आएंगे, उस टाइम पीरियड में क्या होगा, है ना। थैंक यू।